हम पढ़ रहे थे हेनरी फेयोल के प्रशासनिक विचार और उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे प्रबंधन के सिद्धांत। हेनरी फेयोल के द्वारा प्रबंधन, प्रशासन या संगठन के 14 सिद्धांतों का जिक्र किया गया है उनकी पुस्तक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में। तो आज हम उनको याद करने के बारे में देखेंगे कि हेनरी फेयोल के जो 14 सिद्धांत है उनको याद कैसे रखा जाए। ये सबसे बड़ी समस्या होती है। तो एक बार हम एक सेंटेंस लिखते हैं, इंग्लिश के फर्स्ट लेटर को लेकर एक सेंटेंस लिखते हैं। DAD, डैड uses रोज ICU जैसा ये सब जानते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट। वैसे तो ICU का ये पूरा नाम होता है, लेकिन हम यहाँ इसको इस तरीके से सीखेंगे कि ICU एक ICU है जिसके आसपास रोज लगे हुए हैं, गुलाब, तो उसको हम रोज ICU कह सकते हैं। रोज ICU। यूजेस, डैड यूजेस रोज ICU। डैड मीन्स DAD, डैड। हम फादर को डैड कहते हैं इनफॉर्मल वे में। डैड यूजेस रोज ICU। डैड यूजेस रोज ICU। ये 14 लेटर जो हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उनका फर्स्ट लेटर लेकर ये 14 लेटर बनते हैं। यह केवल सीखने के, याद करने के हिसाब से है। यह क्रम भी नहीं है। जिस क्रम में हेनरी फेयोल ने इन 14 सिद्धांतों का वर्णन किया है वह दूसरा है। उसमें केवल 4 ये लेटर हैं, ये शुरुआती वही रखे गए हैं। बाकी सीखने की क्षमता हर स्टूडेंट में अलग अलग होती है। हर व्यक्ति में याद करने की क्षमता अलग अलग, कोई किसी भी तरीके से याद कर सकता है। केवल ये सुविधा के लिए है, जो इसको याद नहीं करना चाहते सीधा याद कर सकते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम देखते हैं कि ये 14 सिद्धांत कौन कौन से हैं। DAD, डैड यूजेस रोज ICU। यह है याद करने की एक ट्रिक कह सकते हैं इसको। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है। पहला जो D है, D स्टैंड्स फॉर डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य विभाजन। कार्य विभाजन। दूसरा है A स्टैंड्स फॉर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व। प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व। तीसरा डिसिप्लिन, अनुशासन। तीसरा सिद्धांत अनुशासन का सिद्धांत। चौथा सिद्धांत यूनिटी ऑफ कमांड, अर्थात आदेश की एकता। पांचवा है इसमें S का अर्थ हो गया सबऑर्डिनेशन of individual interest to general interest, to general interest.
अर्थात सामान्य हितों को अधिक महत्व है। सामान्य हित को महत्व है, व्यक्तिगत हित के बजाय सामान्य हित को महत्व देना। अगला जो है वो है इक्विटी या समता। इक्विटी, समता। उसके पश्चात है स्केलर चेन। इसे हम स्केलर चेन ही लिखेंगे। उसके पश्चात है रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन हिंदी में पारिश्रमिक। पारिश्रमिक। इसके पश्चात अगला है ऑर्डर, अर्थात व्यवस्था या पदस्थापन। ऑर्डर, व्यवस्था या पदस्थापन। एस स्केलर चेन हो गया। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, कार्यकाल का स्थायित्व है। इसके पश्चात ई एस्पिरिडी को। इससे अगला है इनिशिएटिव या पहल का सिद्धांत। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, अर्थात केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण का सिद्धांत। और इसके अनुसार अंतिम है यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस। निर्देशों की एकता। ये 14 सिद्धांत हैं, 1 से 11 तक यहाँ लिखे हुए हैं, 12, 13, 14 यहाँ, जिनके लिए एक सबका एक एक अंग्रेजी का पहला लेटर लेकर एक हम याद करने के हिसाब से एक सेंटेंस बना सकते हैं। DADUSES, डैड यूजेस, ROSE, रोज, ICU, डैड यूजेस रोज ICU। इसका फेयोल, हेनरी फेयोल से कोई संबंध नहीं है, यह केवल याद करने की एक ट्रिक हो सकती है अगर कोई इसे अपनाना चाहे, वरना वो खुद भी दूसरे तरीके से याद कर सकता है। तो आइए हम अब इनको एक एक करके देखते हैं कि इनका अर्थ क्या है। D स्टैंड्स फॉर डिवीजन ऑफ वर्क,
कार्य का विभाजन। ए स्टैंड्स फॉर ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व। एंड अगेन डी फॉर डिसिप्लिन, अनुशासन का सिद्धांत। यू स्टैंड्स फॉर यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता। एस स्टैंड्स फॉर स्केलर चेन, एस स्टैंड्स फॉर सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इस एस का अर्थ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। एस 3 है, तीनों में से किसी का भी अर्थ हम निकाल सकते हैं। एस फॉर स्केलर चेन, एस फॉर स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट अर्थात सामान्य हित की बजाय व्यक्तिगत हित को कम महत्व देना। ई स्टैंड्स फॉर इक्विटी अर्थात समता। अगेन एस स्टैंड्स फॉर स्केलर चेन। आर स्टैंड्स फॉर रिम्यूनरेशन अर्थात पारिश्रमिक का सिद्धांत। ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्डर, व्यवस्था। एस स्टैंड्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, कार्यकाल की स्थिरता या स्थायित्व का नियम। ई स्टैंड्स फॉर एस्पेरे डी को अर्थात सहयोग का सिद्धांत, ये एक फ्रेंच वर्ड है। आई स्टैंड्स फॉर इनिशिएटिव, पहल करने का सिद्धांत। सी स्टैंड्स फॉर सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण का सिद्धांत। एंड यू स्टैंड्स फॉर यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस अर्थात निर्देशों में एकता। अब हमें ये कुछ विशेष बातें ध्यान रखनी है, जैसे ये 4 सिद्धांत बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा हेनरी फेयोल ने अपने 14 सिद्धांत वर्णित किए थे। उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन एंड यूनिटी ऑफ कमांड। 5वां सिद्धांत उनका था यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस। इसी प्रकार से ये क्रम था, लेकिन इसको याद करने के लिए हम एक थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। डैड यूजेस रोज आईसीयू, इसके माध्यम से याद रखा जा सकता है। तो डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, इक्विटी, समता, स्केलर चेन, रिम्यूनरेशन, पारिश्रमिक, ऑर्डर, व्यवस्था, पदस्थापन, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर अर्थात कार्यकाल का स्थायित्व, एस्पेरे डी को सहयोग या सौहार्द का सिद्धांत, इनिशिएटिव अर्थात पहल करने का सिद्धांत, सी सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण, और यू यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस। ये 14 सिद्धांत हैं हेनरी फेयोल के। इनको प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। चूंकि हेनरी फेयोल के लिए एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट का एक ही अर्थ है। हेनरी फेयोल कहते हैं प्रशासन तथा प्रबंधन दोनों समान है, इसीलिए हम ये शब्द यहाँ पर लिख रहे हैं, प्रबंधन ऑब्लिक प्रशासन। प्रबंधन के सिद्धांत कहो या प्रशासन के सिद्धांत कहो, कभी कभी इनको संगठन के सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये हेनरी फेयोल के 14 सिद्धांत हैं जिनका विस्तार से वर्णन हम अगली क्लास में करेंगे।